पास्ट परफेक्ट टेंस यूज कर रहे हैं, जैसे कि आई हैड फिनिश्ड माय एक्सरसाइज बिफोर हरी केम. दिस मीन्स दैट the action of finishing the exercise, the action of the exercise, this happened before the other action happened. What was the other action? The other action is of Harry coming to, I don't know, the room or whatever, the exercise hall, jo bhi hai, right? So out of these two actions, I have finished my exercise was completed earlier than the second action. Harry came, Harry is coming. Hence the sentence, I had finished my exercise before Hari came. ये past perfect tense है. एक और बार repeat करती हूँ. Past perfect tense में had के साथ verb का past tense use होता है. Right. Had been plus ing. Had been plus ing. ये कहाँ use होता है? ये past perfect continuous tense में यूज होता है. Right. An action that began before a certain point in the past and continued up to that point. So इसका मतलब क्या हुआ? कोई ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में कभी शुरू हुआ था और कुछ पर्टिकुलर पॉइंट तक कंटिन्यू भी हुआ, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा. वंस अगेन परफेक्ट में क्या क्वालिटी थी? हैड यूज होता था. कंटिन्यूअस में क्या थी? आईएनजी लगता था. परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा? दोनों होंगे. हैड बीन के साथ आईएनजी लगेगा. व्हेन श्याम केम टू स्कूल इन 2015, ये एक्शन कब हुआ था? ये 2015 में हो चुका था. राम हैड बीन टीचिंग देयर फॉर 5 years. ये एक्शन कब हुआ? 5 साल पहले तक कंटिन्यू हो रहा था. सो हैड बीन टीचिंग देयर, ये एक्शन एक पर्टिकुलर मोमेंट से कंटिन्यू हो रहा था अप टिल अ सर्टेन पॉइंट, अप टिल 2015, राइट? सो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज हुआ है. पास्ट टेंस. पास्ट टेंस एक बार मतलब एक कंप्लीट राउंड अप, एक कंप्लीट समरी यहाँ पे कर देते हैं. आई लव्ड, सिंपल पास्ट. आई वाज लविंग, past continuous. I had loved, past perfect. देखो had लग रहा है. past perfect continuous हुआ. I had been loving. यहाँ पे क्या हो रहा है? had been लग रहा है और ing लग रहा है verb के साथ. next है future tense. future tense में simple future tense कब यूज होता है? simple future tense तब यूज होता है जब there are things which we cannot control. उनके बारे में बात हो रही है जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर हो, उनके बारे में बात हो रही है. जैसे कि इट विल बी दिवाली नेक्स्ट वीक. अब ये हम चेंज नहीं कर सकते. दिस एक्शन ऑफ दिस एक्ट ऑफ बीइंग दिवाली नेक्स्ट वीक, वी कैन नॉट चेंज इट. इट विल बी दिवाली नेक्स्ट वीक. देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट इट, राइट? दिस इज एन एक्शन वी कैन नॉट कंट्रोल. फॉर बेटर और वर्स, इट विल बी दिवाली नेक्स्ट वीक, राइट? सो ये हुआ सिंपल फ्यूचर टेंस. अगला है व्हाट वी believe will happen in future, what we think will happen in future. हम क्या सोचते हैं फ्यूचर में क्या होगा? जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, कोरोना वायरस केसेस विल गो डाउन. एंड ये जो एग्जांपल है इसमें क्या है? दिस इज समथिंग आई बिलीव विल हैपन. हो सकता है ना हो, अनफॉर्चुनेटली हो सकता है केसेस इंक्रीज करें, राइट? बट दिस इज माई बिलीव, दिस इज माई थिंकिंग. Wrong or right doesn't matter, but this is what I believe will happen in the future, that COVID-19 cases will go down. India will win this match. This is again my belief. हो सकता है इंडिया ना जीते, हो सकता है पाकिस्तान जीत जाए, but this is what? This is a belief in what will happen in the future. उसको हम लोग simple future tense से denote करते हैं. Next we have future continuous tense. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? विल बी के साथ आईएनजी लगता है. सो व्हेन डू वी यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस? इन एक्शंस व्हिच विल बी इन प्रोग्रेस एट अ टाइम इन फ्यूचर. व्हेन विल वी यूज देम? वी यूज देम इन एक्शंस व्हिच विल बी इन प्रोग्रेस एट अ टाइम इन फ्यूचर. जैसे कि कोई ऐसा एक्शन है जो कि फ्यूचर में होगा, उस एक्शन के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. जैसे कि इट विल बी रेनिंग व्हेन वी रीच. जब हम पहुंचेंगे तब बारिश हो रही होगी.
यानी कि ये जो एक्शन है ये फ्यूचर में चलेगा, इसलिए इधर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज हुआ है। या फिर एक्शंस दैट आर ऑलरेडी प्लान्ड, जैसे कि आई विल बी स्टेइंग हियर टिल संडे, तो यहाँ क्या है, ये जो एक्शन है ये ऑलरेडी प्लान्ड है कि मेरी पूरी प्लानिंग है यही कि मैं संडे तक यही रहूंगी, या फिर संडे तक यही रहने का मेरा प्लान है। होल्ड ऑन, राइट। एक बार मैं इसको रिवाइज कर दूंगी पूरा फिनिश करने के बाद, देन आई विल रिवाइज इट, डोंट वरी। सो नेक्स्ट इज, डोंट वरी, मैं इसको एक और बार रिपीट कर दूंगी, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट देन अ रिपीटेशन माइट हेल्प। एंड आल्सो आई शेयर दीज स्लाइड्स एज पीडीएफ, सो दोबारा से ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, डोंट वरी, आई विल शेयर दैट। ये जो कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, डोंट वरी, आई विल शेयर द स्लाइड्स, उसकी दिक्कत आप लोग को नहीं होगी, राइट। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इसमें विल बी के साथ आईएनजी लगता है। व्हाट हैपेंस, वी यूज विल बी प्लस आईएनजी, राइट। सो इन दिस पर्टिकुलर टेंस, एक्शन फ्यूचर में हो रहे होंगे, फ्यूचर में जो प्रोग्रेस में होंगे, उनके लिए हम लोग फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। जैसे कि इट विल बी रेनिंग व्हेन वी रीच, जब हम पहुंचेंगे तब बारिश हो रही होगी। अभी बारिश हो रही है, वी डोंट नो, लेकिन हमें ये पता है कि जब हम वहां पर पहुंचेंगे तब बारिश हो रही होगी, दिस वी नो फॉर श्योर। नेक्स्ट इज एक्शंस जो कि ऑलरेडी प्लान्ड है, जो कि हमने पहले से प्लानिंग कर रखी है और हम उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जैसे कि आई विल बी स्टेइंग हियर टिल संडे, दिस इज अ प्लान आई हैव मेड कि मैं यहाँ संडे तक रहूंगी। तो ये जो एक्शन है ये भी प्लान्ड है, राइट। ये पहले से प्लानिंग हमारी है कि ये फ्यूचर में जो एक्शन होगा ये हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे। क्या आई विल बी स्टडीइंग मैथ टुनाइट, तो ये अगेन एक ऐसा एक्शन जो हमने प्लान कर रखा है। अगला है एक्शंस विच आर एक्सपेक्टेड टू हैपन, कोई ऐसे एक्शंस जो हमें पता है कि होंगे ही होंगे, असल में जिनका हमको श्योरिटी है कि ये एक्शंस होंगे, जिनको हम एक्सपेक्ट करें कि एक्शंस होंगे। ऑब्वियसली फ्यूचर का दिस कैन नॉट बी सेड विद 100% certainty that these actions will happen, but we expect them to happen. So he will be coming soon, वो जल्द ही आता होगा। तो ये जो एक्शन है, अगेन वी एक्सपेक्ट दिस पर्सन टू कम सून, इसलिए हमारा ये टेंस भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। एक बार लेट मी फिनिश दिस, then I'll come back to your query and then I'll explain all of this again. Right. Future perfect continuous tense. Future perfect continuous. इसमें क्या होता है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों की क्वालिटीज यूज होती है। परफेक्ट की क्या क्वालिटी थी, हैव या हैज, ये लगता था, और कंटिन्यूअस की क्या क्वालिटी थी, वर्ब के साथ आईएनजी लगता, राइट। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव के साथ, हैज के साथ बीन लगता है और फिर आईएनजी लगता है। तो फाइनली जो हमारे पास स्ट्रक्चर आया, फॉर्मूला आया, वो ये है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के साथ विल हैव बीन प्लस आईएनजी लगेगा। और ये कब यूज होता है, ये तब यूज होता है व्हेन एन एक्शन व्हिच विल कंटिन्यू अप अंटिल अ पॉइंट इन द फ्यूचर इज डिपिक्टेड, राइट। So an action which will continue up until a point in the future, कोई ऐसा एक्शन हम बताएं जो कि किसी पर्टिकुलर टाइम तक फ्यूचर में होगा, उसके लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। अगला है जब वी आर प्रोजेक्टिंग आवरसेल्व्स फॉरवर्ड इन टाइम एंड लुकिंग बैक एट द ड्यूरेशन ऑफ दैट एक्टिविटी, तो हम इसमें क्या करते हैं बेसिकली, हम लोग आगे की सोचते हैं कि आज से 3 साल बाद हम लोग कोई एक्टिविटी, जो हम लोग ये एक्टिविटी कर रहे हैं,
वो कैसे कर रहे हैं, कितनी कर ली, उसको अगर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। ये अगला जो एग्जाम्पल दिया उसमें वही होता है, when I turn 30 I will have been playing piano for 21 years, which means I am not 30 yet, but when I will turn 30, maybe in the next 10 years, in the next 20 years, in I don't know 5 years, whenever I turn 30, उस फ्यूचर डेट पे मैं 21 साल से पियानो बजा रही होंगी। यानी कि हम लोग ने क्या किया, वी प्रोजेक्टेड आवरसेल्व्स इनटू द फ्यूचर फॉरवर्ड इन टाइम एंड देन वी लुक बैक एट दिस एक्टिविटी, ये एक्टिविटी कितनी देर चली, राइट। दिस विल बी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक बार फ्यूचर टेंस का राउंड अप कर लेते हैं क्विकली। सिंपल फ्यूचर, आई विल love, I shall love. Future continuous, I shall be loving, I will be loving. Future perfect, I shall have love, I will have love. Future perfect continuous, I shall have been loving, I will have been loving. वो भी that also works, right? So some of you had queries and had asked me to repeat this particular part again, तो मैं एक बार जल्दी से इसको quickly repeat कर देती हूँ, starting with simple present tense. समझने में दिक्कत हुई। सी बेसिकली यू डोंट हैव टू क्रैम अप एनीथिंग। आपको जो ये रूल्स हैं ये सिर्फ इसलिए याद रखना है कि आपको ये याद रहे कि कब कौन सा टेंस यूज हो रहा है, ताकि आप लोग कभी लिखने में गलती ना करो, वो लिखने में कोई गलती ना है। अदरवाइज इफ इट्स पॉसिबल कि इनको रखना पड़ रहा है, देन यू आर डूइंग इट रॉन्ग, देन यू आर नॉट डूइंग द राइट थिंग। यू डोंट नीड टू लर्न दीज, यू डोंट नीड टू क्रैम दीज अप। ऑल्सो जो आप लोग आई थिंक चैट्स में मुझे जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मैं प्रेफर करूंगी जो Q&A है, लाइव Q&A है, उसमें अगर भेजे तो मुझे अटेंशन बार बार डाइवर्ट नहीं करनी पड़ेगी, इधर नहीं देखना पड़ेगा चैट्स में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। सो प्लीज ऑल योर क्वेश्चंस address in the Q&A section rather than sending me your questions in the chats. I'll prefer that. Now just give me a moment. Right. Simple present tense कब यूज होता है? जब कोई ऐसा एक्शन हम कर रहे हैं जो कि हैबिट में आ गया है, जैसे कि आई गेट अप एट 5 एवरी डे। एक ऐसा एक्शन है जो कि हमारी हैबिट बन चुका है, इसलिए इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं? इसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं। आई होप दिस मेक्स सेंस, दिस इज इजी, राइट? आई गेट अप एट 5 एवरी डे, ही ड्रिंक्स टी विद शुगर। दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये ऐसा एक्शन जो कि हैबिट बन गया है, ये मेरी आदत बन गई कि मैं चाय में चीनी मिला के लेती हूँ। एक है कोई जनरल ट्रूथ बता रहे, कोई ऐसा सच बता रहे जो कि बहुत ही जनरलाइज्ड है, जो कि सब मानते हैं, सभी यहाँ पे मानते होंगे कि हनी स्वीट होता है, हनी इज स्वीट। कोई नहीं बोलेगा कि शहद कड़वा होता है, खट्टा होता है, नहीं। आई होप आप लोग में से भी कोई ऐसा नहीं सोचता होगा। सो दिस इज व्हाट, this is a general truth that we all agree to. This is also expressed in simple present tense. The sun rises in the east. कोई यहाँ पे नहीं बोलेगा कि the sun rises in the west. कोई यहाँ पर नहीं बोलेगा कि the sun rises in the north. No. We all generally agree कि the sun rises in the east. अगला है to express a future event that is part of a fixed timetable. तो कोई ऐसा फ्यूचर इवेंट दिखाने के लिए which is part of a fixed timetable, जैसे कि
The bus leaves at 12. This is fixed, right? This timetable is fixed. कि ये बस 12 बजे ही जाएगी. The match starts at 5. ये भी fixed है. ये कोई future में हो रहा है. हमको ये पता है कि this is not happening right now, but we know that this is going to happen at a very fixed timetable, right? It has a very fixed time. Hence, this is also simple present tense. Next, we have present continuous tense. Present continuous tense. अब दो चीजें आप लोग को अगर याद रह जाए तो काफी आसान हो जाएगा टेंस पकड़ना और टेंस में गलतियां नहीं. कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के साथ ing लगेगा. जस्ट रिपीट दिस, राइट इट डाउन, लर्न दिस. कंटिन्यूअस टेंस में ing लगता है. परफेक्ट टेंस में हैव, हैज, हैड लगता है. डिपेंडिंग ऑन प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में हैव, हैज, हैड लगेगा. कंटिन्यूअस में ing, परफेक्ट में हैव, हैज या हैड डिपेंडिंग ऑन द टेंस. सो यहाँ पे यही हो रहा है, वर्ब के साथ ing लगता है. एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. बात करते समय when an action is going on, जैसे कि she is singing, they are playing. Right now, as I speak the sentence, this girl, this person, she is singing. This action is continuing at the time of my speaking. Hence, it uses the present continuous tense. Next है कोई ऐसा temporary action which may not be happening at the time of speaking, but which is in general happening. In the general sense, it is happening. Like, I am reading the Ramayana. So, right now, I may not be reading the Ramayana, but what this sentence means is that I am currently, not in the present moment, but currently in my free time maybe, in my leisure time maybe, I am reading this particular book. Right? And this is also a temporary action. I will eventually finish this book and move on. This is an action that I right now नहीं करूँ, but in general, in the general sense, I am doing it. Right? An action that will take place in the future. जैसे कि मुझे ये पता है कि आज रात को मैं ये फिल्म देखने वाली हूँ. For example, I am watching Tanu Veds Manu tonight. So this is an action which I know will happen in the future, which will take place in the future. My brother is arriving tomorrow. Now this is also an action which I know will take place in the future, right? My brother is arriving tomorrow. ये mistake once again इसको भी repeat करा देती हूँ. Have को जब किसी चीज का होना, हमारे पास ये चीज है, हम इस चीज को own करते हैं, उस सेंस में जब हम इसको यूज करते हैं तो इसमें कभी भी present continuous tense नहीं लगाते. So we do not say I am having the book. We say I have the book. Okay? This is a mistake which is very common amongst all students and in general all English speakers. So this is a mistake that we need to correct from this very moment. आज से ही गांठ बांध के चलो, हम लोग ये मिस्टेक नहीं करेंगे. Starting with today, we will not use have. अगर उसको किस चीज को own करने के सेंस में हो रहा है, we will not use it in the continuous tense. उसके आगे ing, and के साथ ing नहीं लगाएंगे. We will say I have the book. Next है present perfect. Present perfect. इसमें क्या हमें verb के साथ have या has लगता है. Verb के साथ have या have लगता है. Remember, continuous में ing लगता है, perfect में have या have लगता है. When do we use it? We use it to indicate completed activities in the recent past using the word just. Like he has just gone out. वो बस अभी बाहर निकला है. Next, we use it when we are talking about past actions जिनका time is not given, जिनका हमको नहीं पता ने कब वो काम किया. जैसे कि I have read the Ramayana. Those of you who can see the slide, ये read वाला नहीं लिखा है, R-E-A-D वाले read नहीं, this is read. I have read the Ramayana, right? So I do not give you a specific time of when the book was read. I do not say that
I read it yesterday. I read it the day before yesterday. I read it 10 years ago. No. I'm saying that I have read the book. I don't say when I read the book. I don't give you a particular time. जब आपको टाइम नहीं दिया मैंने कि कब ये एक्शन हुआ था पास्ट में, तब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे. I have read the Ramayana. Next, when you use it, an action beginning in the past but continuing to the present moment. कोई ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हुआ हो लेकिन प्रेजेंट मोमेंट तक वो कंटिन्यू हो रहा हो. जैसे कि आई हैव नोन हिम सिंस स्कूल. आई हैव नोन दिस पर्टिकुलर पर्सन सिंस स्कूल. सो आई ऑल्सो नो हिम राइट नाउ. आई नो हिम इन द प्रेजेंट मोमेंट बट दिस एक्शन बिगैन इन द पास्ट. Sometime when we were in school, जब हम स्कूल में थे, हम मिले होंगे और तब से मैं इस इंसान को, इस व्यक्ति को जानती हूँ. Now, conjugations, have or has की conjugations. तो वही बात है कि I have, you have, we